हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्न के उन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जिनमें जोड़ और घटाना दोनों एक साथ दिया होता है। तो यहाँ देखिए, इसमें घटाना भी है और जोड़ भी है, दोनों एक ही प्रश्न में दिया गया है। मगर यहाँ देखिए, ऊपर जो अंश वाली संख्या इन्हें हम अंश कहते हैं। ठीक, ऊपर की जो संख्या अंश है और नीचे की संख्याओं को हर कहते हैं। तो जिनमें हर बराबर होता है, यानी ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, जिनमें हर सब बराबर होता है, या जैसे कि इसमें भी हर बराबर है, इसमें भी हर बराबर है। जिनमें अगर हर बराबर होता है तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस उन जो भी नीचे हर हैं उन्हें एक जगह लिख देंगे, ठीक है, और ऊपर की संख्या को उतार देंगे। 3, 4, 9 और 4, और जो चिन्ह है बीच का वो जहाँ है वहीं पे, यानी 3 और 4 के बीच में माइनस का चिन्ह है, लगा देंगे। 4 और 9 के बीच में प्लस का चिन्ह है, ये लग जाएगा, और यहाँ 9, 4 के बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह को ध्यान से देख के लगाइएगा। अब देखिए, इसमें किसको जोड़ेंगे और किसको घटाएंगे। तो सबसे पहले यह समझिए कि जो माइनस का चिन्ह है ये किसके लिए है, इसके लिए है कि इसके लिए है। तो जो भी चिन्ह होता है वो अपने आगे वाले नंबर के लिए होता है, यानी माइनस के बाद जो नंबर बोलोगे, ये बोलते 3 - 4, तो माइनस बोलने के बाद जो नंबर बोल रहे हैं वह चिन्ह उसी के लिए है। ठीक है, जैसे कि 3 - 4, तो ये 4 है वो माइनस में, तो जो माइनस है ये 4 के लिए, +9 यानी प्लस है जो 9 के लिए, फिर -4 यानी ये -4 और ये -4, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। फिर सबको एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है। ठीक है, और इसके बाद माइनस को नहीं रखेंगे, प्लस वाले को रखेंगे, +9 और फिर -4 और -4। माइनस वाली संख्या एक तरफ और प्लस वाली संख्याओं को एक तरफ रख लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी माइनस वाला अपने में जुड़ जाएगा ये दोनों, और ये दोनों अपने में जुड़ जाएंगे, यानी कि 9 और 3 12। अब माइनस वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 - 4 8। 8 कैसा रहेगा, माइनस में, क्योंकि ये दोनों माइनस में हैं इसलिए माइनस में 8। और 12 के आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब वो प्लस है। ठीक है, बटे में 7 बराबर, देखिए 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4/7। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। तो इसमें कैसे दिया गया है, यहाँ लिखा है 3/2 - 4/2 + 6/2, यानी यहाँ पे भी देखिए हर सबका बराबर है। तो जब हर बराबर होता है तो कुछ नहीं करते, उसी हर को लिख लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर की संख्या को उतार लेंगे, यानी 3 माइनस है तो माइनस, फिर 4 प्लस के साथ प्लस, फिर 6। अब देखिए इसमें कौन कौन प्लस वाला है, तो प्लस वाला 3 है और 6 है, यानी कि 3 + 6 एक तरफ। अब प्लस वाला कोई नहीं बचा तो माइनस वाले को लिखेंगे, -4/2। ठीक है, अब देखिए जोड़ देंगे जो प्लस में है, तो ये प्लस वाली संख्या को जोड़ देना, 6 और 3 9। इसके साथ जुड़ने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि और माइनस वाला होता तो इसके साथ जुड़ता, मगर ये अकेला ही माइनस में है, तो इसलिए -4/2। अब यहाँ देखिए, जब 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 कैसा रहेगा, प्लस में ही, क्योंकि बड़ा कौन है, 9 बड़ा है और 9 के आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है। 5/2 हो गया इसमें का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरे प्रश्न को। तो जो तीसरा प्रश्न है इसमें दिया गया है आपका हर अलग अलग। देखिए 5/3 + 4/1 - 7/2। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हर है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जब हर अलग अलग होता है तो क्या करते हैं हम लोग, हरों का एलसीएम लेते हैं, यानी कि 3 का, 1 का और 2 का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसी तरह लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा टेबल 2 का टेबल, तो 2 के टेबल से ये 3 संख्याएँ हैं, एक 3 है, कॉमा के बाद एक 1 है, और कॉमा के बाद एक 2 है। इन तीनों में से कोई भी एक संख्या 2 से कटेगी तो कटाते रहेंगे। सबसे पहले 2 से, तो 3 नहीं कट रहा, उतार लेंगे, 1 को उतार लेंगे, और 2 कट गया, 2 × 1 = 2 एक बार में। अब देखिए यहाँ 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है, 3 से, अगला नंबर 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से कितने बार में, एक बार में, और ये 1 उसी तरह उतर जाएगा। तो यानी कि हमें जो ये 2 खंड मिले हैं इनका हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 × 6, तो हमारा जो एलसीएम है वो 6 है। और एलसीएम का मतलब होता है कि वह नंबर होता है एलसीएम जो इसके और इसके यानी तीनों के टेबल में आता है। तो यानी कि यहाँ जो आया हमारा 6 आ गया, एलसीएम आ गया 6। अब देखिए जिसका एलसीएम लेते हैं उसको कैसे रखते हैं। तो एलसीएम रखने के बाद ये जो संख्या है ना नीचे यहाँ पे, ये वाला हर
जो नीचे 3 है इससे इसमें भाग देंगे, यानी कि 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है ये पता करेंगे। तुम्हें याद है कि 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो 2 जितने बार में आएगा यानी 3 से भाग देंगे 6 में, जितने बार में आएगा उसका गुणा ऊपर करना होता है। जैसे कि भाग देंगे तो 3 में अगर हम गुणा करें किसका, 2 का, तो क्या आएगा 6, यानी कि 3 से भाग दिए 6 में तो 2 आ गया। ठीक है, अब इस 2 का ऊपर क्या करेंगे 5 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है, यानी 1 से भाग दोगे 6 में तो कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 1 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 1 के टेबल में 6 बार में आएगा। ठीक है, जब भी किसी भी संख्या का हर अगर 1 हो तो नीचे वाली जो हर में संख्या लिए हैं एलसीएम उसका गुणा डायरेक्ट ऊपर कर देना चाहिए। तो 4 का 6 से गुणा करेंगे तो 24, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस तो माइनस लगा दिए, 2 है, 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 से भाग देंगे 6 में तो कितने बार में कटेगा, 2 एक कम 2 और 2 3 6, 3 बार में। इसका मतलब कि 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार में, तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 3 का गुणा ऊपर, तो 2 3 6 और 3 गुणा ऊपर 7 3 21। ठीक है, अब देखिए प्लस वाले ये प्लस वाले सब एक तरफ है, माइनस वाला एक तरफ है, तो प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे, ये प्लस में ये प्लस में, तो जोड़ देंगे तो 20 10 30 4 34, यानी कि जोड़ेंगे तो 34 आएगा। कैसे जोड़ेंगे देखिए, ये 2 और 24 और ये 10, तो 24 रुपये में 10 रुपये मिला देंगे तो 34 हो गया, -21/6। अब इसे देखिए घटाना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए घटाने के लिए इकाई अंक का इस्तेमाल करेंगे, यानी देखिए इकाई अंक ये 4 है, पर संख्या कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक, तो इसका पहला अंक क्या है 4, इसका पहला अंक 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए दूसरा अंक, इस संख्या का दूसरा अंक है 3, इसका दूसरा अंक है 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 13/6 आ गया। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। आइए देखते हैं चौथे वाले प्रश्न को, तो इसमें भी जो हर हैं यानी पहला संख्या क्या है 4/3, 5/2 और 3/4, तो ये संख्याएं भी क्या है, इनके भी जो हर है वो अलग अलग है। जब हर अलग अलग होते हैं तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम किसका किसका, 3 का, 2 का और 4 का, 3 का 2 का और 4 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले किससे ये कटेगा, शुरुआत 2 से करते हैं। ठीक, 3 तो है नहीं, 3 उतर जाएगा, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में और 4 भी 2 के टेबल में आता है 2 बार में। फिर अब देखिए अभी भी कोई संख्या इसमें 2 से कट रही है, तो ये वाली कट रही है 2 से, तो 2 का ही इस्तेमाल करेंगे, 3 उतार देंगे 1 और ये 1 बार में। अब क्या करेंगे 3 से, तो 3 से देखिए 3 एक बार में कट जाएगा, ये सब 1 उतर जाएंगे, यानी हमें जितने भी ये खंड मिले हैं इन्हें हम गुणनखंड कहते हैं, तो इन खंडों का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी कि कुल आ गया 12। इसका मतलब कि ये जो नंबर हैं 3 2 और 4, तो 12 ऐसी संख्या है जो तीनों के टेबल में आता है। ठीक है, अब हमें पता करना है कितने कितने बार में आता है, तो 3 से भाग दो 12 में, 3 चौके 12, यानी 3 के टेबल में 4 बार में 12 आएगा, 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो जो भी 4 आ रहा है उसका ऊपर गुणा, 4 चौके 16, माइनस है तो माइनस। अब 2 से भाग दो 12 में, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो कितने बार में कटेगा 6 बार में, और 6 का गुणा ऊपर, 6 पंजे 30। उसी तरह देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 बार में कट गया ये, और 3 का गुणा ऊपर, यानी हर का हर में भाग देते हैं और जो आता है उसका ऊपर अंश में गुणा, तो तितली की 9। अब यहाँ देखिए सब प्लस वाले एक तरफ और माइनस वालों को एक तरफ करते हैं, तो 16 + 9 - 30 एक तरफ कर लेंगे, बटे में 12। अब यहाँ देखिए 16 भी प्लस में, 9 भी प्लस में और 30 अकेला माइनस में है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये नहीं जुड़ेगा, तो जोड़ेंगे देखिए क्या आएगा 9 और 6, इसका पहला अंक इसका पहला अंक, 9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, इसके दूसरे अंक पे लगा तो ये 0 है और 1 और 1 2, 25 हो गया। ठीक है, -30 बटे में 12। आगे देखिए 25 में से 30 घट रहा है ना, यहाँ देखिए ध्यान से, ये बड़ी संख्या दोनों में कौन है 30 है, 30 बड़ी है, तो 30 में से 25 घटाएंगे
जब 30 में से 25 जाएगा तो बचेगा 5। मगर यहाँ देखिए जो माइनस का चिन्ह है वो बड़ी वाली संख्या के लिए है। जब भी बड़ी वाली संख्या माइनस में होगी तो हमारा जो आंसर आता है घटाने के बाद, घटाएंगे तो बड़े में से छोटे को ही, मगर जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, -5/12। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।